जब भी डाइट का नाम आता है या कुछ हेल्दी खाने का दिल करता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल क्या आता है? वही बेजायका उबले हुए फीके चिकन की बोटियाँ, कच्ची सब्जियाँ और चबा चबा कर थक जाने वाला बोरिंग खाना। अक्सर लोग वज़न कम करने के चक्कर में बच्चों को हेल्दी खिलाने के लिए ऐसी चीज़ें बना देते हैं कि बंदा एक दिन खाता है और दोबारा उसको खाने का दिल ही नहीं करता। इसमें आपको बगैर किसी हैवी मायोनीज़, बगैर मक्खन और बगैर फ्राई किए ये ऐसे मज़ेदार से कोल्ड सैंडविच बनाना सिखाऊंगी कि आपने एक दफ़ा इसको बना लिए तो आप बार बार इसको ट्राई करने वाले हैं। चलिए जी, सबसे पहले हम चिकन को तैयार कर लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि चिकन को उबालने के बाद वो अंदर से फीका और रबड़ी जैसा सख्त हो जाता है, तो आज इसको टेस्टी और नरम किस तरह बनाना है मैं आपको बताती हूँ। इसकी एक प्रो टिप ये है कि सादा पानी में नहीं उबालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 3-4 साबित काली मिर्चें, 1-2 लहसुन के टुकड़ा डालेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के चंद पत्ते। जब चिकन इन चीज़ों के साथ उबलता है तो लहसुन और पुदीने की खुशबू बोटियों के अंदर तक चली जाती है और हमने इसे हाई फ्लेम पर उबालना है जब तक चिकन बिल्कुल मुलायम नरम ना हो जाए। उबलने के बाद आपने पानी को बिल्कुल नहीं फेंकना, वो हम आगे अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे। और ठंडा करने के बाद इनके बिल्कुल बारीक बारीक बहुत ही ज़्यादा आपने बारीक पीसेस कर लेने या फिर इन्हें चॉपर में जो है वो आप चॉप भी कर सकते हैं। अगर आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो 1 कप गाढ़ा दही लेंगे और दही को कपड़े में बांधकर इसका सारा पानी निकाल देंगे। अब क्रीम जो है वो पनीर की तरह बन जाएगा और इसमें सिर्फ 2 चम्मच लो फैट मायोनीज़ ऐड कर देंगे जिससे ये बिल्कुल बाज़ारी टच मिलेगा। तो अगर आप क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल लो फैट मायोनीज़ इसमें ऐड कीजिएगा और इसमें हम डालेंगे साथ ही पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, साथ ही हम इसमें जो है रेड चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे ज़रा हल्का सा तीखापन लाने के लिए। 1 चम्मच जो है हम यखनी की ऐड करेंगे जो कि हमने बचाई थी, वो इसमें ऐड करेंगे, इसे अच्छे से फेंट लेंगे। साथ ही जो है हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून शुगर, इससे ज़रा खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून टोमेटो का पेस्ट या फिर आपके पास चिली गार्लिक सॉस है तो वो ऐड कर दें, वो भी बेहतरीन है। तो अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे, लेकिन आपने क्रीम बहुत ज़्यादा इस तरह गाढ़ी होगी जब इसको फेंटना है। क्रीम को आपने इसी तरह नहीं रखना है, इतना गाढ़ा नहीं रखेंगे। साथ हम इसमें जो है 1 कप मिल्क ऐड, इसे हम इस तरह गाढ़ा नहीं रखेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, उसको साथ ऐड करते जाएंगे और जो है वो इसको हिलाते जाएंगे ताकि मिक्सचर ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। और क्रीम को जो है आपने आधे घंटे के लिए ठंडा करना है और दोबारा फिर से इसको जो है अच्छी तरीके से जो है इसको फेंटना है थोड़ा सा, तो बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर आ जाएगा। चलिए अब आते हैं फाइनल सेटिस्फाइंग सेटअप की तरफ, यानी सैम्पलिंग। क्रीम को आपने आधा घंटे के लिए जो है वो फ्रिज में लाजमी रखना है और उसके बाद आपने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करके अच्छे तरीके से इसे बीट करना है और आप क्रीम बिल्कुल रेडी है। के लिए आप इस्तेमाल करें ब्राउन ब्रेड, अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप वाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सब्जियों को हमने जिसमें थी हमारे पास शिमला मिर्च और बंद गोभी, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था, लेकिन उनको बॉईल करने से पहले जब आपने उन्हें वॉश करना है तो 15 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ या फिर बॉईल करते हुए सिरका जो है 2 चम्मच ऐड कर दीजिएगा। इससे जो है वो सब्जियों को जो एक अपना कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है और सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। किसी भी बड़े से बाउल में जिसमें आप इजीली मिक्सिंग कर सकें, बॉयल सब्जियां, अंडे और क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे ना। इसके किनारों को हमने अच्छे तरीके से जो है साइड से काट लेना है ताकि हमारे सैंडविच बिल्कुल सॉफ्ट और नीट लगे। जो अंडे बॉयल किए थे हमने वो भी इसमें बिल्कुल बारीक चॉप करके बिल्कुल बारीक आपने करके ऐड कर देने हैं। अब चम्मच भरकर चिकन और सब्जियों का क्रीमी मिक्सचर ब्रेड के ऊपर लगाएंगे, कोने कोने तक अच्छे से फैलाएंगे दोनों साइड्स पे। अब दोनों साइड्स को एक दूसरे के ऊपर रख कर अच्छे तरीके से जो है वो हम इसकी मिड से कटिंग कर देंगे। तो लीजिए, हमारा सुपर हेल्दी और लो कैलोरी और अल्टीमेट क्रीमी कोल्ड सैंडविच बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसे काट कर दिखाती हूँ, ये देखें कि किसकी तय कितनी परफेक्ट आई है और मिक्सचर बिल्कुल अपनी जगह होल्ड है, बिकॉज हमने क्रीम की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट रखी थी। अगर क्रीम बहुत ज़्यादा पतली होगी तो वो बिल्कुल इसमें से इसके साथ मसाले के साथ नहीं जुड़ेगी और वो बिल्कुल लैदा हो जाएगी। अब आप जिम के बाद खाएं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर नाश्ते में चाय के साथ एंजॉय करें और हाई कैलोरी सैंडविच को भूल जाएं और घर पर ये कमाल की रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। दूसरों के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।